प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अब तक हम कक्षा 6 के 5 अध्यायों के 73 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 6 इसका हम पार्ट 1 का वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ये कन्फर्म मान लो कि यहाँ से एक प्रश्न इस अध्याय से आता ही है। जनरल पेपर यानी कि सामान्य ज्ञान जहाँ भी पूछा जाता है राजस्थान के बारे में या भारत के बारे में, किसी का भी सामान्य ज्ञान हो, वहाँ पर जब भौतिक प्रदेश की बात आती है तो एक प्रश्न जरूर आता है। इसमें हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। अध्याय का नाम ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान देना और अभ्यास करना एक एक प्रश्न पर। चलते हैं, हम शुरू करें आज की क्लास को। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? अरावली है, पूर्वी मैदान है, थार मरुस्थल भी है, हिमालय पर्वत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। हमें यहाँ से क्या सीखने को मिली कि भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है, हिमालय प्रदेश नहीं है, लेकिन है कौन कौन से? अरावली है, पूर्वी मैदान है, थार का मरुस्थल है और एक चौथा है हारडोती का पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार, वो भी है। हमारा राजस्थान जो भौतिक प्रदेश है उसे 4 भागों में बांटा है। 3 तो ये दे रखे हैं यहाँ पे और चौथा है हारडोती का, जिसे दक्षिणी पूर्वी हारडोती का क्षेत्र भी कहते हैं या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली का नाम पूछा है, ध्यान देना। अरावली तो अरावली की तो कौन सी है? गुरु शिखर। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची भी है। जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, जरगा ये उदयपुर में है। गुरु शिखर सिरोही में है। कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो भारत में एक चोटी और का नाम आता है जिसे गॉडविन ऑस्टिन या K2 बोलते हैं, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन वो POK में है, भारत में नहीं है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो कंचनजंगा है, लेकिन हम यहाँ पूछा है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? गुरु शिखर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गुरु शिखर। आगे चलते हैं, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं क्या कहलाते हैं? बीहड़ नहीं होगा। बीहड़ तो हारडोती प्रदेश में जो चंबल क्षेत्र में जो कटाव है पानी के, वो उनसे धोरे बन जाते हैं, वो धोरे हैं, वो बीहड़ हैं। लेकिन धोरे ये रेत के टीले वाले धोरे हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प तो बी है। बंजर भूमि आप जानते हो, जिस पर कोई फसल उत्पादित नहीं होती है। उत्खात भूमि, उत्खात का ही दूसरा नाम है बीहड़, तो इसी का नाम बीहड़ है। तो ये कोटा क्षेत्र से, कोटा से लेकर के धौलपुर तक का क्षेत्र है जो ये बीहड़ कहलाता है, उसको ही उत्खात भूमि बोलते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? धोरे। ये बी उत्तर होगा इसमें। ये रेत के टीले हैं जिनको धोरे बोलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 77, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं क्या कहा जाता है? अगर धूल भरी हवाएं पूछा है तो आंधी होगी, लेकिन अत्यंत गर्म है, अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ शब्दों का थोड़ा सा फेर है, बाकी प्रश्न सरल है। आगे चलते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? प्यारे साथियों, गुरु शिखर की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है और यही आपको याद रखनी है। लेकिन अगर विकल्प में 1722 ना हो और 1727 दे रखी हो तो इसको सही माने। अगर दोनों दे रखी हैं तो 1722। असल में ये 5 मीटर कैसे बढ़ती है कि वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसके ऊपर ये ध्वज है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर, तो उसको जोड़ करके हम 1727 मीटर बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 1722 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को तो समवर्षा, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली समताप हो जाएगी, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समदाब। तो इसमें क्या पूछा है? समान वर्षा वाले, तो इसका विकल्प ए सही होगा। आगे चलते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, एक बात रखना, जिला पूछा है, जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ होगा, इसका प्रश्न का उत्तर है झालावाड़। लेकिन अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले, स्थान, तो माउंट आबू सिरोही आप जानते ही हो।
और सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, अभी बताया माउंट आबू, स्थान का पूछा है तो माउंट आबू सही है। 56 का मैदान कहाँ है? 56 का जो मैदान है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। असल में वो 56 नदी नालों को मिला करके, नदी नालों के समूह, उनको हम 56 का मैदान बोल देते हैं। आगे चलते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, यानी कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। चलते हैं आगे। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है? सॉरी, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक तो थार का मरुस्थल है। देखो, अगर हम मैप की बात करें, एक तो थार का मरुस्थल है, एक अरावली पर्वतमाला है, इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है और इधर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो इसके लिए 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन भू संरचना के आधार पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये प्रश्न भी है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान का विभाजन है। थार का मरुस्थल बिल्कुल, पूर्वी मैदान है, अरावली है, दक्षिण पूर्व पठार है, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। असत्य कथन है, असत्य ढूंढना है, ध्यान देना। थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है, बिल्कुल सही। धनी क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा विविध प्रकार की वनस्पति है, यहाँ रहने वाली जनसंख्या भी औरों की तुलना में ज़्यादा है। आगे चलते हैं। राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या थार मरुस्थल में रहती है, बिल्कुल ये सही है। 40% जनसंख्या रहती है, क्योंकि राजस्थान में जो थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है लगभग 61% है। अगर दशमलव में बात करें तो 61.11 आता है। आगे देखते हैं। राजस्थान का लगभग 61% भाग पर मरुस्थल है, सॉरी 68% नहीं, सही में क्या है? 61 सही है। अतः इस प्रश्न में जो असत्य कथन है वो क्या है? सी है। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर के मरुस्थल क्षेत्र को महामरुस्थल कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो मरुस्थल है उसकी विविधता भी ज़्यादा है और वहाँ रेत के टीले भी पाए जाते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ इसलिए इसे महामरुस्थल कहा जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कितने जिलों में मरुस्थल फैला है? राजस्थान में 12 जिलों में मरुस्थल फैला है। आपको ये 12 जिले याद रखने हैं। चलते हैं आगे। धोरे किसे कहा जाता है? धोरे, बालू का स्तूप को धोरे कहा जाता है, हमने अभी चर्चा की। चलते हैं, इसका विकल्प बी सही होगा। आगे, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? थार के मरुस्थल की बात करें, ध्यान देना, थार के मरुस्थल को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? थार मरुस्थल, जो इसमें 5 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत्य प्रवाही प्रदेश, इसमें विभाजित किया गया है। आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल को बांटा जा सकता है, चल देखते हैं। मरुभूमि, घग्गर का मैदान, 2 तो यही है, नागौर के उच्च भूमि क्षेत्र और अंत्य प्रवाही प्रदेश, सही है। अर्ध मरुस्थलीय भाग, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का डी सही होगा। आगे चलते हैं। अरावली से संबंधित असत्य विकल्प चुने। असत्य विकल्प चुनना है अरावली से संबंधित। अरावली का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। जैसे आप राजस्थान का मैप देखते हो ना, तो जो अरावली है ये दक्षिण है आपका, ये पश्चिम है, इधर ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में से, दक्षिण पश्चिम से लेकर कहाँ है? उत्तर पूर्व तक है। ये इधर से क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं, हम जानते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो मूल है वो अरब सागर से है। अरब सागर तो नीचे है, गुजरात की तरफ। आगे चलते हैं। आगे इसमें देखें, अगला ऑप्शन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भाग पर अरावली है। अरावली
अरे यार ये कैसे नहीं आ रहा। हाँ आ गया। सही, हाँ ठीक है, सॉरी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भाग पर अरावली है। नहीं, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो जो अरावली का क्षेत्रफल है वो 9.39 है, लगभग 10% पढ़ते हैं हम। 3 है, अगर लगभग पूछा जाए तो 10%। अच्छा, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है, बिल्कुल सही। लेकिन राजस्थान में लंबाई 550 है, ये याद रखना। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ब्रह्म से रायसीना दिल्ली तक है। चलते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई किलोमीटर में है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 मीटर। राजस्थान में अरावली क्षेत्र के राजस्थान के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? अरावली क्षेत्र की बात करें, इसमें जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो इसका सही विकल्प है बी, 10%। आगे चलते हैं। सत्य विकल्प चुने। पूर्व मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है, बिल्कुल सही। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या रहती है, बिल्कुल सही। ए व बी सत्य हैं, सी, अतः इसका विकल्प सी सही होगा। सुमेलित को चुने। बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र, कोटा से धौलपुर का आसपास का क्षेत्र, बिल्कुल। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती के पठार को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही व सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान, बिल्कुल सही। सभी सुमेलित, इसका सही विकल्प डी है, ये सारे सुमेलित हैं। सत्य विकल्प है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 11% निवास करती है, बिल्कुल सही। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है, बिल्कुल सही। अगर दशमलव में बात करें तो 6.89% ये क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है। इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा, ए और बी सत्य हैं। आगे क्वेश्चन समाप्त। अगले मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद।